नमस्कार। थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब 1 करोड़ हिंदू उतरेंगे मैदान में, तब स्टालिन जैसे कई भस्मासुरों का होगा वजूद खत्म। हर हिंदू के पास इतिहास रचने का यह है आखिरी मौका। जो कहते हैं कि हिंदुओं में एकता नहीं है, इस सबसे बड़े झूठ से आज हम करेंगे पर्दाफाश। बताएंगे कि कैसे दुनिया में सभी धर्मों में सबसे ज्यादा एकता हिंदुओं में है। विदेशों में भी हिंदू विरोधी जो भी है जाने से पहले कांपेंगे, क्योंकि वहां पर विदेशी धरती पर जो हिंदू बसे हुए हैं, अब वो हिंदू विरोधियों को विदेशी धरती पर भी पैर नहीं रखने देंगे, उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को देना होगा दखल, भारत सरकार को बनाना होगा बड़ा कानून, जिसके बाद ही हो जाएगी ऐसे लोगों की बोलती बंद। जो लोग हिंदुओं पर बयान देते हैं, दूसरे धर्म पर बोल के दिखाओ, ऐसा कहकर हिंदुओं की कायरता को दिखाते हैं, ऐसे लोगों को आज मिलेगा जवाब। आखिर कब मिलेगी हिंदुओं को लीडरशिप? कब आएगा कोई हिंदुओं की अगुवाई करने, जिसके पीछे लाखों लोग सिर्फ एक बयान देकर बैठ जाते हैं, जिसके पीछे लाखों लोग हैं? क्या वो मैदान में उतरेंगे और आगे बढ़ेंगे हिंदुओं के लिए? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए और सभी हिंदुओं की आंखों को खोलने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहभागी प्रेरणा शर्मा जी। प्रेरणा शर्मा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका थिंक टैंक पर। नमस्कार बरखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपने चैनल के माध्यम से ये काम कर रहे हैं और हिंदुओं की आंखें खोल रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी प्रेरणा जी। प्रेरणा जी, जिस तरह के लगातार हिंदू विरोधी बयान सामने आ रहे हैं, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा कुछ बयान देता है, तो कभी तमिलनाडु में जो स्टालिन है उनका बेटा उदयनिधि वो कभी कुछ बयान देता है, और अन्य कई बयान ऐसे हम देख चुके हैं जो हिंदू विरोध में आ चुके हैं। हाल ही में उदयनिधि का एक बयान आया है कि उसमें कहा गया है कि हिंदू धर्म को खत्म करना है, सनातन धर्म खत्म हो जाना चाहिए। तो प्रेरणा जी, आखिर जो लोग बोलते हैं कि हिंदुओं में एकता नहीं है, इस सबसे बड़े झूठ से आप कैसे पर्दा उठाएंगी और कैसे हमारी जो ऑडियंस है उनको बताएंगी कि हिंदुओं में तो सबसे अधिक एकता है? जी प्रेरणा जी, बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा, क्योंकि आज की इस डेट में यूट्यूब ले लीजिए, सोशल मीडिया ले लीजिए, टीवी डिबेट ले लीजिए, कोई यूट्यूबर ले लीजिए, सभी एक ही फुहड़ता भरा सवाल और जवाब कर रहे हैं कि हिंदुओं में एकता नहीं है, एकता नहीं है, एकता नहीं है। हमें तो बोल दिया है मुस्लिम कम्युनिटी को बोल के दिखाइए, हमें तो बोल दिया है सिख कम्युनिटी को बोल के दिखाइए, बौद्ध धर्म को बोल के दिखाइए, क्रिश्चियन धर्म को बोल के दिखाइए। तो ये जो एक बात है ना, ये कानों में अब चुभने लगी है कि ये क्यों बोला जा रहा है। जी। इसका एक छोटा सा उदाहरण यदि मैं आपको दूं ना बरखा जी, तो आप इमेजिन कर लीजिए, मेरे को एक व्यक्ति ने चांटा मार दिया जी। अब मैं उस व्यक्ति को जवाब देने की बजाय क्या बोल रही हूँ कि आपने मुझे तो मार दिया, आप उसे मार के दिखाइए। तो आप क्या सोचती हैं इस बात से? ये मेरे लिए खुशी की बात है या मेरे लिए पानी में डूब मरने की बात है? बिल्कुल प्रेरणा जी, पानी में डूब मरने की बात है, बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। बिल्कुल। तो मैं ये कहने की बजाय कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने लिए स्टैंड उठाने की बजाय मैं कह रही हूँ कि मुझे तो मार दिया, उसे मार के दिखाइए। और मुझे ये नहीं पता जिसको मैं मारने के लिए बोल रही हूँ और जिसने मुझे पीटा है, वो दोनों तो आपस में दोस्त हैं। जी। शाम को बैठ के वो चाय पियेंगे तो वहां मेरी बुराइयां होंगी कि देखो देखो कैसी है, खुद से तो कुछ हुआ नहीं और इसको मारने के लिए कह रही है, क्या है। तो ये देख के दिमाग खराब हो रहा है, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन आज इसी से पर्दाफाश उठाना है, इसी से पर्दाफाश करना है। और जैसा कि आपका सवाल था हिंदू एकता का, तो जो उस मल्लिकार्जुन खड़गे की आपने बात करी, आपने उदयनिधि स्टालिन की बात करी, जहां तक सवाल है इनके बयान का, जो हिंदू विरोध की बातें करते हैं, आज हिंदू की एकता के बारे में जो मैं बताऊंगी ना, और ये वीडियो यदि उन तक पहुंच जाती है, तो ये उल्टे पांव राम राम कहकर दंडौती करते हुए हमारे चैनल के सामने आके गिर जाएंगे और प्रत्येक हिंदू के पैरों में गिर जाएंगे। ऐसी एकता है हिंदुओं में। और जो लोग कहते हैं हिंदू बटा हुआ है, बटा हुआ है, बटा हुआ है, आज मैं उसे बता दूं कि बटे हुए तो अन्य धर्म भी हैं। सिख धर्म में भी बटा हुआ है, मुस्लिम कम्युनिटी बटी हुई है, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी बटी हुई है, सिख बौद्ध सब बटे हुए हैं।
और हिंदू तो कुछ भी नहीं बटा हुआ। यदि इन धर्मों की बात करने लग गए तो ये सबसे ज्यादा बटे हुए हैं। तो जो ये जी फूहड़पन भरी बात कर रहे हैं ना कि हिंदू जी बटा हुआ है, ये जी प्रेरणा बिल्कुल जी। गलत है, बिल्कुल गलत है। जी प्रेरणा जी। प्रेरणा जी, जब सवाल आते हैं, कई सवाल मन में उठ जाते हैं कि कैसे 1 करोड़ लोग सनातन को खत्म करने वालों को जवाब दे सकते हैं। आखिर कैसे हिंदुओं का हिंदू इतिहास रचा जा सकता है? क्या आप इस चीज को हमारे ऑडियंस को समझा सकती हैं? जी, बिल्कुल सही सवाल आपका। ये जी बात आ जाती है हिंदू एकता की, जी कि हिंदू एकता की बात तो मैंने कर दी, हिंदुओं में एकता है, लेकिन ये एकता दिखेगी कैसे? ये वाजिब जी जी सवाल है आपका बिल्कुल। कि ये एकता कैसे दिखेगी? अब इसका जवाब भी मैं आपको दे देती हूँ। जी आपने देखा होगा टीवी डिबेट शो पर आजकल देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे बहुत बड़े एक हिंदू कथावाचक हैं। जी बागेश्वर धाम सरकार हैं, बहुत बड़े कथावाचक हैं। जी, लाखों की भीड़ रहती है उनके प्रोग्राम में, बिल्कुल, कथा में। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनके मुँह से एक बात हमने सुनी कि हमें तो बोल दिया, उसे बोलकर दिखाइए। जी हम अभिनंदन करते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी का कि चलो कम से कम अपने धर्म के लिए बोल तो रहे हैं। जी बाकी आजकल तो हम सभी जानते हैं कथावाचकों का क्या एक अस्तित्व रह गया है। जी उनका काम केवल पैसा कमाना है। लेकिन जी देवकीनंदन ठाकुर जी और जिन्हें वो अपना छोटा भाई बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार, जी उनसे मैं विनती करना चाहूंगी कि यदि हिंदू एकता कोई दिखा सकता है तो ये दोनों मिलकर ही दिखा सकते हैं। जी मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ बरखा जी। जी प्रेरणा जी। आप देखिए, किसान आंदोलन हुआ था। जी किसान आंदोलन में यूं तो कहने को यूपी के भी किसान आए थे, तमाम जगह से किसान आए थे, जी लेकिन इस पूरे किसान आंदोलन की अगुवाई करी थी केवल और केवल पंजाब के किसानों ने। जी अब पंजाब की यदि बात करें तो पंजाब में जितने भी सिख हैं उनकी आबादी 2 करोड़ है। जी अब 2 करोड़ की आबादी में सारे 2 करोड़ तो कट्टर सिख होंगे नहीं जो अपने धर्म के लिए आवाज उठाएंगे, बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल। अब उनमें से हम यदि 1 करोड़ भी मान लें कि ये 1 करोड़ अपने धर्म के लिए बोलते हैं, तो भाई जी हम हिंदुओं की आबादी तो 100 करोड़ है। जी जी तो क्या 100 करोड़ में से 1 करोड़ की भी आबादी ऐसी नहीं है जो हिंदू कट्टर होगा? जी बिल्कुल होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना हिंदू भी हमें ना मिले, हालांकि ज्यादा होगा। लेकिन जी हम जी एक रफ डाटा की बात कर रहे हैं, तो इतना हिंदू तो हमारे पास है ही है। जी और मैं तो उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि हिंदुओं में यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है। चलिए भाई, हिंदू में यूनिटी नहीं है, लेकिन आप यूनिटी की बात कर रहे हैं, आपको हमारा नमस्कार। आप ही कम से कम आ जाइए। जी आपके पीछे 10 लोग तो होंगे ना जो यूनिटी दिखाएंगे। जी और ये जो जानने कथा, पहचानने वाले। बिल्कुल, ये जो कथावाचक है हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी, बाबा जी जी रामदेव जी जी, बागेश्वर धाम जी, अनिरुद्ध आचार्य जी, इस्कॉन टेम्पल का जितना भी परिसर है, उन लोगों के साथ 10-10 हजार लोग तो जुड़े होंगे ना। हालांकि जी करोड़ों के लोग इन्हें मानते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग इनकी कथाएं सुनते हैं हर साल। जी जी लेकिन 10-10 हजार लोग भी यदि अपने साथ ये जोड़ें और जी उनसे आह्वान कर दें कि चलिए तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहे हैं, तो किसी स्टालिन जैसे की औकात नहीं है कि हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोल सके। जी ये है यूनिटी, और ये यूनिटी तब दिखाई देगी जब हिंदुओं के पास अपना कोई लीडर होगा। जी जी मैम। तो प्रेरणा जी, आपने बात की लीडरशिप की, तो आखिर कब हिंदुओं को लीडरशिप मिलेगी? आखिर कौन और कब हिंदुओं की अगुवाई करेगा? क्योंकि क्योंकि हर चीज को चलाने के लिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी चीज को अगर हम करना चाहते हैं तो इसमें लीडरशिप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा सवाल आपका। और आज के जमाने में यदि आज सनातन खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, तो इसका एक सबसे बड़ा एक लौता कारण यही है कि हमारे पास कोई लीडरशिप नहीं है। और लीडर तब तक सामने नहीं आएगा जब तक हमारे पास कोई विद्वान नहीं होगा। जी देखिए मैडम, जिस तरीके से एक घर को चलाने के लिए एक गृहिणी की आवश्यकता होती है ना, ठीक जी इसी तरीके से एक धर्म को चलाने के लिए हमें एक विद्वान चाहिए जो हमारे पास आज से नहीं, कई सालों से नहीं है। ये जी जो हरा भरा पेड़ हिंदुत्व का दिख रहा है ना, ये अंदर से खोखला हो चुका है। जी इसके मीठे जो फल थे अब वो फीके हो चुके हैं, क्योंकि कोई लीडर हमारे पास नहीं है, कोई विद्वान सामने नहीं आता। और यदि आज हमारे पास विद्वान होता तो जी वो मार्गदर्शन करते, फिर हमारे लीडर सामने आते और वो हमारे धर्म की अगुवाई करते। और जी लीडर्स के रूप में हमारे धर्म गुरु जो आज हमारे पास गिने चुने रह गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, बागेश्वर धाम सरकार, जी अनिरुद्ध आचार्य,
देवकी नंदन ठाकुर जी जैसे ये बड़े बड़े लीडर जो हिंदू धर्म की अगुवाई करते, आज वो भी सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। वो जी केवल बोल तो रहे हैं, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इसको बोल के दिखाइए, हमें क्यों बोला, लेकिन किसी के पास एक्शन नहीं है कि अब हम करें क्या। जी और और हिंदुत्व एक ऐसा धर्म है, हिंदुत्व एक ऐसा धर्म है जो अपनी शांतिवादी प्रकृति के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। जी और आज की हमारी इस रिपोर्ट में जो हमने आपको एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन बताया है, जी करोड़ों की भीड़ जुटाने का हिंदुत्व के हित में बोलने के लिए, ये जी इतना जी शांतिपूर्ण विरोध है, इतना शांतिपूर्ण विरोध है कि किसी पुलिस वाले में, किसी सरकार में, किसी मिनिस्ट्री में हिम्मत नहीं है कि वह इसका विरोध कर सके। और जहां पर करोड़ों की भीड़ आ जाती है बरखा जी, वहां पर किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं आती, सब थर थर कांपते हैं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वह इस भीड़ की तरफ उंगली उठा सके। जी जी और जहां बात रही लीडरशिप की, तो इसका सबसे बड़ा आयाम है हमारे देश की युवा पीढ़ी। जी लीडरशिप नहीं कर सकते लेकिन अपने धर्म के लिए बोल तो सकते हैं। जी आज स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मंदिर में, जिम में इतनी जगह हिंदू युवा पीढ़ी भर भर के जाती है, जी तो क्या वहां पर जाने वाले वो लोग अपने छोटे छोटे ग्रुप नहीं बना सकते? जी बिल्कुल यदि बना आज वो सकते हैं। सोच लें कि यदि स्टालिन जैसे कोई व्यक्ति ऐसी बात करते हैं तो हम एकजुट होकर अपने धर्म के लिए बोलें, जी एकता दिखाएं, तो क्या नहीं हो सकता। हम जी करोड़ों की बात नहीं कर रहे, हम हजारों की, लाखों की बात नहीं कर रहे। आप बरखा जी सोच लीजिए, यदि 100 ग्रुप भी 100 लोगों के बन जाते हैं तो कितने हो गए? जी लाखों की संख्या हो गई जी है। लाखों की संख्या। तो बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। यदि ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाएं और ये सभी लोग अपने 100 20 50 मेंबर्स को लेकर एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तो आप देखिएगा ये स्टालिन जैसे लोग, ये कांग्रेस पार्टी जैसी विरोधी पार्टियां उल्टी गिनती करते हुए घुटनों के बल दौड़ दौड़ के डंडौती लगाते हुए हिंदुओं के पैरों में आके गिर जाएंगी। राम राम कहकर इनकी जुबान नहीं सूखेगी, केवल और केवल इस एकता से। और ये एकता इतना बड़ा सूत्रधार है, इतना बड़ा सूत्रधार है। आपको क्या लग रहा है, ये जो उदयनिधि स्टालिन जो अपने आप को क्रिश्चियन कम्युनिटी से आने वाला बहुत बड़ा लीडर बताता है, जी यदि हम आज तमिलनाडु के एक एक चर्च के बाहर जाकर भी अपनी करोड़ों की संख्या हिंदू भाई बहनों की ले जाए ना, तो उस जी चर्च के पास्टर भी यही बोलेंगे कि इस उदयनिधि ने जो बोला है वो गलत बोला है। आप देखिए। जी मैम, अगर करोड़ों क्या, अगर हम 100 की, 10 20 की संख्या में भी हर चर्च के बाहर बैठ जाएं तो भी ये लोग मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे और देश जी में गृह युद्ध जैसी स्थिति छिड़ जाएगी। और जी तब हमारे देश की मिनिस्ट्री, हमारे देश की पार्लियामेंट, हमारे देश के संविधान, सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो जाएगा और उसे कोई ना कोई ऐसा कानून बनाना पड़ेगा, ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि ये जी उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, बोलना तो बहुत दूर की बात है, इस तरीके के हिंदू विरोधी कार्यक्रम भी हमारे देश में होंगे नहीं। आप देख लीजिएगा। और जी जी ये जल्द ही कानून बनेगा, जी क्योंकि हिंदू सोया हुआ नहीं है। जो लोग जी हिंदुओं को सोया हुआ बताते हैं, खोया हुआ बताते हैं, गिरा हुआ बताते हैं, यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी तो आज देख लीजिएगा आप हमारी ये वीडियो, जो जो हिंदू सुनेगा उसके अंदर का सोया हुआ शेर जाग जाएगा। और फिर देखिएगा देश में क्या कमाल होता है, ऐसे ऐसे कानून बनेंगे। और ये तो हमारे पास सुनहरा मौका है बरखा जी। जी जी आप खुद बिल्कुल। सोचिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जी आप खुद सोचिए, जब स्टालिन जैसे लोग इस तरीके का बयान दे सकते हैं, किस लिए दे रहे हैं वो इस तरीके का बयान? जी क्योंकि उन्हें हिंदू विरोधी पार्टियों का समर्थन मिला हुआ है और वो खुद एक हिंदू विरोधी पार्टी है। जी तो ये सोच समझ कर स्टालिन के द्वारा ये जो बयान दिया गया है, ये कई राज्यों की सरकारें इसके साथ मिली हुई हैं। जी हिंदुत्व को खत्म करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास मौका है, हम अपनी खुद की हिंदुत्व से भरी हुई सरकार बना सकते हैं। और बीजेपी एक लौती ऐसी पार्टी है जो आज जी शासन में भी है। तो आप जी सोच बिल्कुल। लीजिए आपको किसे वोट देना है। एक ऐसी पार्टी जो सनातन को खत्म करना चाहती है, जो सनातन को कोरोना जैसी बीमारी से कंपेयर करती है, जी या जी आपको ऐसी किसी पार्टी को वोट देना है जो सनातन को बचाने के लिए कुछ भी कर रही है? ये आपके हाथ में है, आपको क्या फैसला लेना है। जी, और बीजेपी क्या कर रही है वो हम देख ही चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर हमारा बन रहा है। तो प्रेरणा जी, मेरा एक और सवाल आपसे कि स्टालिन ने जिस तरह से ये बयान दिया, उदयनिधि स्टालिन ने, तो अब जो यहाँ पर तमिलनाडु की सरकार है वो तो एक स्टेट गवर्नमेंट है जिसमें ये स्टालिन है।
लेकिन क्या आप ये बता सकती हैं कि क्या एक स्टेट गवर्नमेंट किसी भी धर्म को उखाड़ फेंक सकता है, जड़ से उखाड़ फेंकने की जिस तरह से इन्होंने बात की, क्या ऐसा कर सकता है? इसका क्या समाधान है और इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या करेंगी? बिल्कुल बरखा जी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके की बातें कर रही है और उसके पास इतनी पावर है कि वह देश हमारे हमारे विश्व इतिहास में सबसे पुराना धर्म हमारा हिंदुत्व, सनातन धर्म हमारा भारत का सबसे प्राचीन धर्म, उसे उखाड़ जी, फेंके। किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि वह हिंदुत्व की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। और आज जो आंखें उठा रहे हैं लोग, वो केवल और केवल हमारी कमी की वजह से उठा रहे हैं। और हमारी कमी भी उस दिन पूरी जी, हो जाएगी जिस दिन हमारे कहे अनुसार प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू जो ये बात बोलता है ना हिंदुओं में यूनिटी नहीं है, यदि जी, ये भी अपने धर्म के लिए खड़े हो जाएं तो ये सारी चीजें उसी वक्त खत्म हो जाएंगी। और जैसा कि आपने समाधान की बात कही, तो समाधान तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जब करोड़ों की संख्या में हिंदू, मैं तो कहती हूँ तमिलनाडु जाए ही ना, तमिलनाडु की तरफ यदि मुंह भी कर लेगा ना, जी, तो विश्व में, भारत में गृह युद्ध की स्थिति छिड़ जाएगी। गृह युद्ध आप समझते हैं? आप जी, सोचिए, जी, क्रिश्चियंस की आबादी हमारे देश में है ही कितनी? तो क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी की हैसियत और ताकत है वो हिंदुओं से मुकाबला कर सके? जी, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में हमारे देश की पार्लियामेंट देखेगी, होम मिनिस्ट्री देखेगी, गवर्नमेंट देखेगी कि ये तो देश बर्बाद हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में उस समय सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई ऐसा फैसला जरूर लेके आना होगा, और आएगा भी वो जी, फैसला जी, जिस फैसले के तहत किसी में ताकत नहीं होगी, किसी माँ की कोख से स्टालिन जैसा धुतकार व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति पैदा नहीं होगा जो सनातन को लेकर इस तरीके के बयान देता है। और बयानबाजी तो बहुत दूर की जी, बात है, इस तरीके के प्रोग्राम्स होने बंद हो जाएंगे। ऐसा कानून स्टेट गवर्नमेंट लेके आएगी, और ये स्टेट गवर्नमेंट के हक में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हक में है। जी, सेंट्रल गवर्नमेंट में। बिल्कुल, हमारे देश की केंद्र जी। सरकार, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला ज़रूर लेके आएगी, और पूरे उनके क्षेत्र में आती है ये चीज़। तो प्रेरणा जी, अब एक और सवाल मेरा आपसे कि जैसे विदेशों में जो हिंदू बसे हुए हैं, वो भी अगर इस चीज में साथ दें तो किस तरह की स्थिति होगी और कैसे वो लोग भी हिंदू धर्म में एक यूनिटी दिखाकर इस चीज का साथ दे सकते हैं, हिंदू विरोधियों को जवाब दे सकते हैं? अरे ये सवाल पूछ के तो आपने हमारा दिल खुश कर दिया। जी, ये स्थिति यदि बन जाती है तो बरखा जी आप देखिए, स्टालिन जैसे लोग जो भारत में सिक्योरिटी की आड़ लेकर हिंदू धर्म के बारे में जहर उगलते हैं, बकवास बातें करते हैं, जी, जी, अनाप शनाप बकते हैं, वही लोग विदेशों में जाते हैं, तब इनका विरोध होना चाहिए। और ऐसा विरोध होगा कि ये जहां जाएंगे वहीं के ही रह जाएंगे, ये कमरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम यहाँ पर किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी पार्टियां हैं जो सोच समझकर ये बयान दे रही हैं, और राज्य सरकारें, पूरे देश की कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां इनके साथ मिली हुई हैं। और भारत में इन्हें सिक्योरिटी मिली है, ये सोचते हैं हमारा कोई बाल जी, विवाह का नहीं कर सकता। लेकिन यही दूसरी तरफ यदि विदेशों में हजारों की संख्या तो बहुत दूर की बात है, मैं कह रही हूँ 100-200 लोग भी यदि इसके विरोध में आ जाए ना, तो इनका विदेशों में सांस लेना भारी हो जाएगा, और उस दिन हमारी जीत होगी। उस दिन सनातन की जी, जीत होगी जी, कि बिल्कुल। विदेशी धरती पर भी जाकर भी ऐसे लोगों को स्वीकृति नहीं दी जा रही है जो भारत में रहकर हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुत्व को एक बीमारी बताते हैं। ये जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है, और ये यदि ऐसा हो जाता है तो फिर तो आप देखिए क्या नजारे होते हैं। जी, प्रेरणा जी, प्रेरणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़ी और हमारी ऑडियंस को उनके सारे सवालों के जवाब आप बखूबी और बहुत ही अच्छे से दिए हैं। आशा करती हूँ कि हमारे सभी ऑडियंस को अब समझ आ गया होगा कि किस तरह सबसे ज्यादा यूनिटी हिंदुओं में है, सबसे ज्यादा यूनाइट हिंदू ही है, और कैसे हिंदू शांतिपूर्वक ढंग से ऐसे हिंदू विरोधी लोगों को कट्टरता से, क्रूरता से जवाब दे सकता है, यानी कि अपने तरीके से, क्योंकि हिंदू शांति प्रिय है, सभी को पता है। हिंदू शांत रहते हुए भी इन लोगों को सबक सिखा सकता है। इन आशा करती हूँ सभी ऑडियंस को, सभी सनातन धर्म के लोगों को समझ आ गया होगा कि आगे हमें क्या करना है।